अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। मेरा नाम है अनस नवीद और आज जो है फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल पेज के ऊपर प्लेटिनियम कैटेगरीज का जो है अनाउंसमेंट हो गई है। तो एक किस्म का जितने प्लेयर्स अनाउंसमेंट थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर क्या करूँगा, ये जो प्लेटिनियम कैटेगरी अनाउंस हुई है इसको रिव्यू करूँगा। साथ ही साथ मैंने एक सेशन शुरू किया हुआ था जिसके अंदर मैं सारी टीम्स का मॉक ड्राफ्ट कर रहा था। तो आज इस वीडियो में मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का सारा मॉक ड्राफ्ट करूंगा, जो इनकी रिटेंशन हुई हैं, रिन्यूअल्स हुए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगी। और फिर ड्राफ्ट के अंदर ये क्या क्या पिक्स कर सकते हैं, इनका क्या टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में एनालिसिस होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं चीज़ों से, लेकिन सबसे पहले प्लेटिनियम कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैंने ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिव्यू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मैंने सारी टीम्स का ऑलरेडी ये स्टार्ट किया था। पहले मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मेरी अपनी जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उससे मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने उसका रिव्यू किया, उसके बाद फिर मैंने लाहौर कलंदर्स का किया, कराची किंग्स का किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड का किया। सेकंड लास्ट यही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का करना है और फिर पेशावर ज़ल्मी का करना है, और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर पीएसएल का ड्राफ्ट होगा। तो उस पर फिर सारे हम एंजॉय करेंगे। पीएसएल का फीवर जैसे चल रहा है तो लास्ट डेज करीब आ गए हैं। तो अभी ये प्लेटिनियम कैटेगरी इन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है, और ये अगर बहुत पहले हमें पता होती तो ये जो मॉक ड्राफ्ट है इसके करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं कुछ नेम से गो थ्रू करता हूँ कि हाँ यार ये प्लेयर्स कैसे हैं, उनके बारे में कुछ कमेंट्स देता हूँ। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस पे रिटेंशंस पे और फिर उनकी पिक्स पे चलते हैं। तो मुजीबुर रहमान है और नवीनुल हक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों को बता दें, ये जो प्लेटिनियम कैटेगरी होती है इसके अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ये ख़ुद मुंतखब करते हैं कि आपने हमारा नाम किस कैटेगरी में देना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर इनके पास ऑप्शन भी होती है कि एक मिसाल के तौर पे अब जैसे मुजीबुर रहमान है या नवीनुल हक है, अगर इन्हें कोई प्लेटिनियम में नहीं पिक करता तो ये फिर अपनी फ्रेंचाइजेस को बता देते हैं कि फिर बेशक आप हमें डायमंड में चूज़ कर लेना, डायमंड नहीं तो गोल्ड में चूज़ कर लेना है। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने आप को सिर्फ प्लेटिनियम तक या जिस कैटेगरी के अंदर वो अपना नाम दे रहे हैं सिर्फ उसी तक रखने को महदूद समझते हैं। फॉर इंस्टेंस देता हूँ, जैसे डेविड वार्नर है। अब डेविड वार्नर ने यही कहना है कि भाई आप मुझे सिर्फ प्लेटिनियम कैटेगरी में ही उठाओगे, मैं डायमंड में नहीं खेलूंगा, मैं गोल्ड में नहीं खेलूंगा, सप्लीमेंट्री में भी आप मुझे एज अगर उठाते हो तो प्लेटिनियम में उठाओगे, मैं प्लेटिनियम से नीचे नहीं खेलूंगा। तो ये फॉरेन कैटेगरीज के जो प्लेयर्स हैं इन पे डिपेंड करती है कि ये अपने आप को मतलब नीचे वाली कैटेगरीज पे भी खिलाने के लिए ओके है कि नहीं। और अगर प्लेटिनियम के लिए ही या स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए ही ओके हैं तो तब भी फ्रेंचाइजेस को इस चीज़ का पता होता है। तो खैर बात का आगाज़ इन दोनों प्लेयर से ही हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इनको कोई भी ऐसी टीम होगी जो पिक करेगी। और स्पेशली जो टीम कॉम्बिनेशंस है उसके ऊपर भी बात होगी। मैंने पूरा एक एक्सेल शीट बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए आसानी के लिए। फिर ऑस्ट्रेलियन एस्टन आगार है, इनका तो खैर मैं इतना नहीं कुछ कह सकता। क्रिस लेन का सबको ज़ाहिर है पता है कि उसकी क्या वर्थ है। फिर कूपर कॉर्नली है और फिर डैनियल सैम्स है कराची किंग्स की तरफ से, पिछली बार इन्होंने पिक किया था कराची किंग्स ने इसको। फिर डेविड वार्नर जो इस टाइम हॉटेस्ट पिक है कि डेविड वार्नर को कौन पिक करेगा, और मेरे हिसाब से नाम के वाइज ब्रांड वाइज सबसे ज़्यादा इस टाइम जो वर्थ है और हाइप है वो डेविड वार्नर की पिक की है। तो देखते हैं इसको कौन लेके जाएगा। जेसन है और फिर मार्क है, फिर मैथ्यू शॉर्ट है। मैथ्यू शॉर्ट ने रिसेंटली अभी सेंचुरी खड़काई है और बहुत ही धमाकेदार सेंचुरी खड़काई है, और उससे इनकी मार्केट एवेल्यूएशन जो है ज़रा ऊपर होगी। तो पहले जब ये मतलब प्लेटिनियम के दूसरे या तीसरे राउंड में जो इन्होंने पिक होना था, तो अब हो सकता है ये पहले राउंड में भी इनको कोई पिक कर दे, जस्ट बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली सेंचुरी स्कोर किया। क्योंकि एक दिन रह गया है, मंडे को ड्राफ्ट है और सैटरडे की रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी मोजेस हेनक्रीज है। अच्छा, ये कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, ये रायली ये जो मेरेडिथ है, तो ये होबार्ट हर्रिकेन का जो है इसकी काफ़ी तारीफ सुनी हुई है, ये एक अच्छा बॉलर है। और ये जो मोजेस हेनक्रीक्स है ये एज अ फिनिशर के तौर पे है। तो ये कुछ नाम है, इनके अंदर से अगर कोई टॉप नाम मैं पिक करूं तो वो ज़ाहिर है डेविड वार्नर का होगा, मैथ्यू शॉर्ट का होगा, क्रिस लिन। ये तीन नाम जो हैं इनमें से कोई प्लेटिनियम के फर्स्ट फर्स्ट राउंड में तो डेविड वार्नर या मैथ्यू शॉर्ट ही जाएंगे। क्रिस लिन को मेरा नहीं ख्याल
फर्स्ट राउंड में कोई पिक करेगा, दूसरे तीसरे राउंड में हो सकता है कि कोई पिक करे। तो 4 लिस्ट हैं प्लेटिनियम की, एक तो ये लिस्ट थी, दूसरी ये लिस्ट है, इसके अंदर शॉन एबट है, ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। उस्मान ख्वाजा, विलियम सदरलैंड, फिर मुस्तफ़िज़ुर रहीम, शकीबुल हसन का भी प्रॉब्लम है। सबकी बात करते हैं, खैर पहले एक एक करके ही बात करते हैं। शॉन एबट जो है एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन प्लेटिनियम की कैटेगरी के अंदर मुझे जो है ना नहीं फील होता। हो सकता है बेसिकली बात यह कि टीम कॉम्बिनेशंस के लिए, अब जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे पेशावर ज़ल्मी है, उनके पास कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है, उनके पास बॉलर्स भी नहीं है, तो उनको एक एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर अगर कोई मिल जाए, क्योंकि आमिर जमाल ने ये बात की थी कि भाई मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ नहीं खेलूँगा, और आमिर जमाल को उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया। तो ये चीज़ समझ आ रही है कि अब शॉन एबट को अगर पेशावर ज़ल्मी पकड़ सकती है, तो वो फिर टीम कॉम्बिनेशन में होता है अगर क्या किस टीम में क्या है, किस टीम में क्या है। जैसे उस्मान ख्वाजा है, ओपनिंग बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मुल्तान सुल्तान ने कहा कि भाई हम लेफ्ट हैंड कोई ओपनिंग बैट्समैन लेंगे, तो एक ऑप्शन हो सकता है मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उस्मान ख्वाजा को कोई प्लेटिनियम के फर्स्ट सेकंड या थर्ड इवन राउंड के अंदर कोई पिक करे। अगर डायमंड में हो सकता है ये पिक हो ना हो तो हो, क्योंकि इनकी कोई ख़ास फॉर्म भी नहीं लगी हुई, और फिर बुमराह ने इसको रिसेंटली अपनी पूरी बनी बनाया हुआ था गवास्कर ट्रॉफ़ी के अंदर। फिर मुस्तफ़िज़ुर रहीम है, विलियम शटलैंड है, फिर शाकिबुल हसन है। मुस्तफ़िज़ुर रहीम अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं क्योंकि इस टाइम पीएसएल की विंडो के अंदर, और फिर ये जितने प्लेयर्स की जो कैटेगरीज हैं और जितनी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है उसके अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आई डोंट थिंक सो कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान या इवन शाकिबुल हसन का भी कोई ऑप्शन आएगा। शाकिबुल हसन का क्योंकि बॉलिंग का मसला चल रहा है, उनकी बॉलिंग एक्शन के ऊपर है, हाँ अगर वो क्लियर होता तो फिर शायद थर्ड राउंड के अंदर कोई ना कोई टीम इसको प्रेफर कर सकती, क्योंकि फिर ये बैटिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और फिर बॉलिंग में भी एक बड़ा बेहतरीन है। फिर एलेक्स हेल्स एक अच्छा मशहूर नाम है, जेसन रॉय ठीक है, जोए क्लार्क ये बड़े टॉप क्लास नाम है, लोरे एवंस हैं ये है फिट है, सैम बिलिंग्स, टॉम क्यूरन, टीकेसी को छोड़ दो। लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो सबसे हॉटेस्ट पिक मुझे लग रही है जोए क्लार्क या एलेक्स हेल्स। सैम बिलिंग्स भी हो सकती है, नहीं, एक नाम लेना चाहे तो मैं किसको लूँगा। अभी रीसेंट फॉर्म में देखा जाए जोए क्लार्क जो है ना वो अच्छा खेल रहा है। रिसेंटली मैंने इसके स्टार्ट्स भी उठा के देखे थे, इसकी स्ट्राइक रेट भी 130 प्लस 140 प्लस के आराम की गिर था, और एवरेज इसकी 25-30 के अबव है। तो जो क्लार्क स्कोर भी कर रहा है वो भी कर रहा है। एलेक्स हेल्स की फॉर्म का रिसेंट नहीं पता कि रिसेंट में उसने क्या क्रिकेट खेली है, बट नाम ही काफ़ी है, जैसे वो ब्रांड में है ना उसका लोगो। तो जेसन रॉय का भी वही वाला हिसाब है। सैम बिलिंग्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। असल में बात सारी वही आती है कि किस टीम को कौन सी वैल्यू, अब जैसे अगर किसी टीम को विकेट कीपर बैट्समैन एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए तो उसके लिए सैम बिलिंग्स है जो, तो वो डिपेंड करता है टीम्स के ऊपर। तो लेकिन अगर मैं एक नाम बोलूँ, और फिर इसमें जेसन रॉय की भी ऑप्शन ये है कि जेसन रॉय ने कहा है कि मैं इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नहीं खेलूँगा, तो फिर जेसन रॉय की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर 3-4 नाम जो हैं बड़े कमाल के हैं। शॉन एबट एक बड़ा मशहूर नाम है, एलेक्स हेल, जेसन रॉय, जोई क्लार्क, टॉम करन, सैम बिलिंग। एक नाम अगर मैं लिया जाए तो शॉन एबट को ले लेते हैं। हाँ, ना एलेक्स हेल का, ना जेसन रॉय का, ना जोई क्लार्क है, शॉन एबट को प्रेफर कर लेते हैं। नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग लिस्ट है, और इसके अंदर बाय फार जो इस टाइम दुनिया के टॉप नाम्स हैं, वैसे तो वो भी नाम अच्छे थे, ये नाम भी अच्छे हैं, लेकिन जो एक लिस्ट के अंदर एक बैलेंस होता है ना, इसके अंदर सारे ही ऑलमोस्ट टॉप ना। टाइमिल मिल्स को छोड़ देते हैं, एडम मिल ने दुनिया का इस टाइम टॉप बॉलर्स में से एक बॉलर, डैरल मिचेल बैट्समैन मिडल ऑर्डर बेहतरीन किस्म, फिन एलन बिल्कुल धमाकेदार किस्म की बॉलिंग, ओ सॉरी बैटिंग। फिर जिमी नीशम, क्योंकि आपको फिनिशर्स की भी तलाश होगी टीम को, क्योंकि फिनिशर्स के रोल भी बड़े कम कम से हैं। मार्क चैपमैन का बेबी एक्सपेक्टेड है, इसलिए वो फर्स्ट हाफ ऑफ द लीग के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, सेकंड हाफ द लीग होंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, अगर आधी लीग के लिए वो अवेलेबल है तो उन्होंने ये अपना प्लेटिनियम में नाम क्यों दिया है, डायमंड के अंदर दे सकते थे, लेकिन खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है।
तो ये भी एक अच्छा नाम बहुत अच्छा है। ब्रेसवेल बहुत अच्छा है, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये कीपिंग भी करते हैं, और फिर कमाल की टिम साउदी का तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ताहिर एक क्वेश्चनेबल नाम है, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि पीएसएल के अंदर कितने ऐसे रिस्ट स्पिनर हैं एज वाइज, और फिर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसी कोई टीम हो जिसको ऐसा रिस्ट स्पिनर चाहिए हो जो इमरान ताहिर, क्योंकि लास्ट टाइम कराची किंग्स की तरफ से इसने खेला था और जो गिने चुने मैच खेले थे उसके अंदर वो परफॉर्मेंसेज इमरान ताहिर से नहीं हो पाई, और रिसेंट में भी मेरा नहीं ख्याल इमरान ताहिर ने कहीं पे ऐसा परफॉर्म किया। आरबीडी बेस्ट पिक हो सकती है प्लेटिनियम की, फर्स्ट राउंड में भी मेरे जैसा बंदा हो तो लाजमी ले। रीज़ा हेंड्रिक्स भी मुल्तान सुल्तान के लिए आउट क्लास थे, तबरेज शमसी भी आउट क्लास। तो इसके अंदर अब आप ये देखो ना कि सारे ही बड़े ज़बरदस्त नाम हैं। अगर कोई नाम मैं छोड़ूंगा कि टाइमल मिल्स या इमरान ताहिर को छोड़ के बाकी सारे नाम, जिमी नीशम को भी, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब जैसे अब आप एडम मिलने देख लो, डेरिल मिचेल देख लो, ये सारे एक्सप्लोसिव अपर ऑर्डर या मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फिनिशर वाले रोल्स के लिए बहुत कम है, इसलिए कमोडिटी जो है ना जिमी नीशम की अच्छी होगी। अगर ये प्लेटिनियम में ना भी हो तो ये डायमंड के अंदर तो लाजमी जिमी नीशम को कोई ना कोई टीम लाजमी पिक करेगी, लेकिन इस टीम में बाय फार सबसे बेहतरीन नाम थे, और अगर उसमें से एक नाम प्रेफर करना पड़ेगा तो मैं जो है ना डेरल मिचेल को करूँगा, ये एक हॉटेस्ट नाम। नेक्स्ट पिक पे चल आखिरी इसकी प्लेटिनियम में सॉरी, फिर असलंका श्रीलंकन टीम के T20 कैप्टन कुशल मेंडिस, अजारी जोसेफ हैं, फिर इवन लुइस हैं, ये भी बेहतरीन किस्म के डिस्ट्रक्टिव, फिर जेसन होल्डर बेहतरीन ऑलराउंडर, जॉनसन चार्ल्स यही फिनिशर का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जितने भी आपने प्लेटिनियम लिस्ट के अंदर आप ये देखो कि गिने चुने आप मतलब एक फिंगर के ऊपर उस फिनिशर्स को गिन सकते हो, तो जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, ये आप बात याद रखिएगा। इसी तरह शे होप है विकेट कीपर बैट्समैन, लाहौर कलंदर्स के लिए पिछली बार खेले थे। तो अब फिनिशर वाइज जॉनसन चार्ल्स, और इस लिस्ट के अंदर जो मेरे हिसाब से अगर कोई बेस्ट नाम है ना वो जॉनसन चार्ल्स है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपकी चीज़ लिमिटेड हो, सप्लाई लिमिटेड हो, तो उसकी डिमांड हाई हो जाती है। तो इस लिस्ट के अंदर जो है ज़्यादातर, लेकिन असलंका भी एक बेहतरीन नाम है, लेकिन जॉनसन चार्ल्स की जो हिटिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन होते हैं उन बड़ा मतलब हिटिंग के लिए मशहूर हैं। केरन पोलार्ड थे, सैमी थे, और फिर एक और थे रसल थे, तो उस लिहाज से जॉनसन चार्ल्स एक बेहतरीन पिक हो सकती है। अब चलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर, जिसके ऊपर सारी वीडियो हमने बनानी है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जी इस बार, बल्कि मैं आपको पिछले साल की पिक से स्टार्ट करते हैं। पिछले साल को प्लेटिनियम में रदरफोर्ड को, आमिर को, रायली रूसो को, और रायली रूसो वाली ये ट्रेड हुई थी और ये कितनी भारी पड़ी थी। रायली रूसो को इन्होंने कप्तान बनाया, लेकिन बड़े बुरी तरीके से रायली रूसो फेल हुए एज अ कैप्टन। इस पर भी बड़ी डिटेल से बात करनी है कि इस बार इनके पास क्या ऑप्शंस है। अनऑफिशियल न्यूज़ ये है कि साउथ शकील कप्तान है, लेकिन और एक पिक तो मैं आप लोगों को पाकिस्तान सुपर लीग की जो सबसे बड़ी पिक थी बताना भूल गया, केन विलियमसन भी प्लेटिनियम के अंदर शामिल हुए हैं। और ये बोनस पिक थी, ये पीसीबी ने इनका नाम अलहदा क्यों डाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन खैर कहने का मकसद ये इस ये मुझे याद रायली रूसो से आया, क्योंकि रायली रूसो को ये ला के इन्होंने कप्तान बनाया था और ये बैडली फेल किए थे, और अभी तक ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस भी नहीं किया कि किसको कप्तान। तो इसके ऊपर कोयटा में मैं लाजमी बात करूंगा कि केन विलियमसन हो सकता है कि कोयटा उसको पिक करके हो कप्तान बनाने, बेशक एक सीज़न के लिए करे लेकिन करे। क्योंकि सऊद शकील को अभी सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उन्होंने अपनी जगह भी सीमेंट करने के लिए अभी परफॉर्मेंसेस देनी बाकी है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के और फर्स्ट क्लास उनकी एक परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन T20 के अंदर उनकी क्या कैसी वर्थ है ये अभी डिसाइड करना बाकी है। तो खैर रायली रूसो थे, वसीम जूनियर इन्होंने डायमंड में, जेसन रॉय, अब जेसन रॉय नहीं होंगे, हसरंगा ये बंदा जो है इनको गोली दे के जाता रहा, तो इन्होंने इस बार ये कहा कि हम जो है ना लोकल के ही स्पिनर्स पकड़ेंगे, हमें कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गोल्ड में हसनैन, अबरार अहमद, सरफराज, सरफराज पे भी बात होगी। फिर सऊद शकील सिल्वर में थे, सजाद अली, और फिर ये सोन और अकील हुसैन सप्लीमेंट्री के अंदर थे।
उमर बिन यूसुफ, विल स्मिथ, उस्मान कादिर। तो ये सारी सिचुएशन है उसके साथ। और इन्होंने रिटेन क्या क्या किए हैं उसके ऊपर बात करती हैं। आमिर को जो है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये प्लेटिनियम की पिक थी। मेंटोर बनाया, सॉरी, मेंटोर बनाया, ये प्लेटिनियम की पिक थी, उससे ये डी ग्रेड हो गए एक कैटेगरी। अच्छा, बोनस ड्राफ्ट की जो पिक्स होती हैं या पीएसएल की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या होता है, मेंटोर का क्या रूल है, एम्बेसडर का वाइल्ड कार्ड पिक क्या है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं उस पर कार्ड लगा दूंगा, आप वो कार्ड में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे पीएसएल के रूल्स डिफ़ाइन किए हैं। तो उसी रूल के तहत इस्तेमाल करके मोहम्मद आमिर की कैटेगरी डिमोट की है, डायमंड में लेके आए, ये प्लेटिनियम में थे। फिर अबरार अहमद है, उसकी भी समझ आती है, लेकिन T20 के अंदर अबरार अहमद की क्या उस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं कि आप उनको डायमंड के अंदर प्रेफर कर रहे हो। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को हज़रंगा से जितनी दफ़ा डस पड़ चुकी है स्पिनर्स की टर्म में, तो पाकिस्तान के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ रिस्ट स्पिनिंग। और फिर मिस्ट्री स्पिनर तो इब्रार अहमद से मेरा ख्याल है उससे बड़ा कोई नाम नहीं होगा, तो इसलिए शायद उन्होंने डायमंड में उसको कर लिया। फिर रायली रूसो को उन्होंने डायमंड में रिटेन किया। सऊद शकील गोल्ड के अंदर बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, ये डायमंड में थे, डायमंड से रेलीगेट होके गोल्ड में आ गए। वसीम जूनियर गोल्ड में है। अकील हुसैन मेरे हिसाब से बेहतरीन, इस टाइम मेरा ख्याल है बेस्ट प्लेयर है T20 का अकील हुसैन, और उसको गोल्ड के अंदर पिक करना, तो यहाँ कोयटा ने काफ़ी अच्छी बाजी मारी है। फिर सिल्वर के अंदर ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर, उस्मान तारिक जैसा बॉलर, तो 8 इन्होंने रिटेंशंस अपनी पूरी की हैं। अब हम चलते हैं इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर। ये रिटेंशंस थी, और मतलब इन्होंने, अब आप इनकी टीम कॉम्बिनेशन बल्कि प्लेइंग 11 पे चलते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको इनकी बात करता हूँ। तो जी ये प्लेइंग 11 है। सऊद शकील, ख्वाजा नाफे ओपनिंग करेंगे, हो सकता है तो ख्वाजा नाफे को आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ख्वाजा नाफे ओपनिंग ही करेंगे। थर्ड पे रायली रूसो, इनके पास फोर्थ का बंदा नहीं है, फिफ्थ का बंदा नहीं है, सिक्स का बंदा नहीं है, मतलब मिडल ऑर्डर और फिनिशर नहीं है। फिर अकील हुसैन तो खेलेगा ही खेलेगा सारे मैचेस। सात पे 8 के ऊपर वसीम जूनियर सारे मैचेस खेलेगा, आमिर भी सारे मैचेस खेलेगा। इब्रार और उस्मान तारिक में से आई फील कि शायद एक खेलेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, क्योंकि अकील हुसैन जब लेफ्ट आर्मर है तो ये राइट हैंड स्पिनर को खिलाएंगे। और इमर्जिंग में हो सकता है ये कोई फास्ट बॉलर लें या बैट्समैन लें, ये अब इन पे डिपेंड करता है ये टीम किस तरह से करते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इनके पास विकेट कीपर नहीं है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि क्या ये सरफराज को सिल्वर में रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से करेंगे लाजमी। तो सरफराज अहमद सिल्वर के अंदर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में जाएगा ही जाएगा। हालांकि सरफराज ने अपना नाम डायमंड में दिया हुआ है, लेकिन डायमंड के अंदर सरफराज पे खो नहीं सकेगा। क्यों, उसकी मैंने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि 3 स्लॉट्स डायमंड की होती हैं, 3 गोल्ड की होती हैं और 3 प्लेटिनियम की होती हैं। तो कोयटा के पास तीनों प्लेटिनियम खाली हैं। उसके बाद इनकी बारी डायमंड में नहीं आएगी, गोल्ड में नहीं आएगी, सिल्वर में जाके आएगी। तो इसलिए फिर सरफराज अहमद को तीनों प्लेटिनियम में तो वो पिक नहीं करेंगे, और फिर सिल्वर में जाके कहीं सरफराज अहमद को पिक किया जा सकता है, क्योंकि बाकी स्लॉट्स इनकी फुल हैं। और मैं पिक ऑर्डर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पिक ऑर्डर है। तीसरी पिक है कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेटिनियम की फर्स्ट राउंड की, उसके बाद सेकंड राउंड में पहली और तीसरी पिक है। ठीक है, तो ये तीनों पिक्स कोयटा ग्लैडिएटर्स की। फिर डायमंड में कोई कोयटा की बारी नहीं, गोल्ड में कोई कोयटा की बारी नहीं, फिर सिल्वर में जाके पांचवी पिक आती है जाके। और फिर एक ये पिक है, फिर दूसरे राउंड की सिल्वर की दूसरी पिक है, और फिर सिल्वर की तीसरे राउंड की तीसरी पिक है। तो ये सारी सिचुएशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। अच्छा जी, अब हम पिक बाय पिक में आप लोगों को ज़्यादा बेहतर है तो वो चलता रहता है, वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ पिक ऑर्डर क्या है। लाहौर, कराची, कोयटा। तो अब हमने बात ये करनी है कि ये दो ऐसी कौन सी पिक्स इन दोनों की कंफर्म हो जाएंगी, और फिर कोयटा कौन सी पिक अपनी पिक करेगा। तो मैं आपको दोनों पिक्स बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी पिक्स हैं जो मेरे लिहाज से पिक होंगी होंगी।
तो लाहौर कलंदर्स जो ज़्यादातर मुझे फील हो रहा है ना, वो यही है कि लाहौर कलंदर्स, अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि इनको टीम के कलर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाए। तो प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक में डेविड वार्नर जाएगा, लाहौर पिक करेगा। और दूसरे पिक में डैरल मिचेल, बल्कि नहीं, कराची किंग्स का फास्ट बॉलर ने पिक करना था, तो वो टिम साउदी पिक करेंगे। कराची किंग्स टिम साउदी पिक करेंगे, लेकिन हाँ, टिम साउदी पिक करेंगे, टिम साउदी होगा पिक। अच्छा जी, टिम साउदी होगा पिक। तो इनके पास फिर बाकी पीछे क्या ऑप्शन है? अच्छा, मैं आपको पहले ये बताना भूल गया, बल्कि ये मैंने बता ही दिया आपको कि इनको क्या ज़रूरत है। इनको मिडल ऑर्डर की ज़रूरत है और इनको फिनिशर चाहिए, ठीक है। और विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए। तो विकेट कीपर में तो एक चीज़ कंफर्म है कि सरफराज जो है सिल्वर के अंदर पिक होंगे। हालांकि ये किसके प्लेयर हैं? ये इनके डायमंड के प्लेयर हैं, लेकिन हम इनको एक पिक कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप ये पूछ सकते हो कि यार सरफराज फिर सारे मैचेस खेलेगा? सरफराज मेरा नहीं ख्याल सारे मैचेस खेलेगा। जो भी ओनर्स हैं वो एज अ जस्ट जेस्चर ऑफ गुडविल, जैसे डेविड वीजे को उन्होंने पिक किया है ना, तो उस वजह से सरफराज को जस्ट एज अ रिस्पेक्ट। लेकिन सरफराज सारे मैचेस नहीं खेलेगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इस सिल्वर के अंदर सरफराज पिक हो गए, तो विकेट कीपर इसलिए मैंने डाल दिया कि यार आप विकेट कीपर का ना सोचें। तो अभी तो फिलहाल पहले 3-4 मैचेस तक तो सरफराज खेलेगा ही खेलेगा, तो इसलिए सिल्वर की तीसरी पिक होगी या दूसरी पिक होगी या जो भी होगी, सरफराज को ये प्लेइंग 11 का हिस्सा लाजमी डालेंगे। क्योंकि अगर सरफराज को ये प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाना होता ना इन्होंने, तो सरफराज अपना नाम डालता ही ना और अनाउंस कर देता। क्योंकि इनके इतने आपस में क्लोज, कोयटा ग्लैडिएटर और सरफराज, क्योंकि एक ये वाहिद बंदा है सरफराज अहमद मेरा ख्याल है जो पहली पीएसएल से लेके अब तक एक ही फ्रेंचाइज के साथ लगातार खेल रहा है और कोई मिस नहीं किया। तो अगर ऐसी बात होती, सरफराज को इन्होंने मतलब कोयटा ने ना उठाना होता, ना खिलाना होता, तो वो सरफराज को पहले ही इज्जत से बता देते कि बजाय इसके कि पीएसएल आए और फिर बिस्ती हो और सरफराज फिर जो है वो इज्जत की भी बात होती है कि कितना आपका परफॉर्मिंग लेजेंड और फिर उसको आप जो है बेंच कर रहे हो और ये है वो है। तो सरफराज को ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो खैर, हम बात कर रहे थे प्लेटिनियम की पिक्स की। मैंने ये डेविड वार्नर की और टिम साउदी की। अब के पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो पिक होगी ना, उसके अंदर ये डैरल मिचेल को पिक करेंगे, रायली रूसो, और फिर डैरल मिचेल जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स उठाएगी। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, डैरल मिचेल। अच्छा, एक तो ये है कि क्या उठाएगी और क्या होना चाहिए, ये दो डिफरेंट बातें हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि एक सरप्राइज एंट्री आई है केन विलियमसन की, ठीक है। अगर मेरा तज्जिया आप पूछे, केन विलियमसन की सरप्राइज बोनस पिक आई है। आइडियली तो ये इनको चाहिए कि केन विलियमसन को पिक करें और डैरल मिचेल की जगह पे यहाँ पे इसको खिलाएं और एज अ कैप्टन खिला दें। उससे प्लस पॉइंट सबसे बड़े क्या होंगे? उससे सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये होंगे कि सऊद शकील को ग्रूम करने का मौका मिल जाएगा एज अ कैप्टन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और फिर केन विलियमसन एक अच्छी खासी हेल्थ बैटरी है उसकी एज अ कैप्टन, एज अ प्रोफाइल है उसकी एज अ कैप्टन। और वो मंजा हुआ कप्तान है। रायली रूसो के साथ इन्होंने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया और इतना बैकफायर कर गया। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस इतने चॉइसेस नहीं है, क्योंकि अभी आप प्लेइंग 11 इनकी देख लो, इनके पास सऊद शकील के ऊपर आप वो, उसने भी रिसेंट में भी जो कप्तानी की है, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कप्तानी नहीं की कि आप कहो कि वो आपको पीएसएल का कप जिता सके। तो इसलिए मेरे हिसाब से केन विलियमसन का जो है ना एज अ कप्तान यहाँ पे, मतलब फर्स्ट पिक भी अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स करे, मैं अपनी ओपिनियन में हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनका फर्स्ट पिक केन विलियमसन हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये डैरल मिचेल के साथ जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि केन विलियमसन को तीसरी या चौथी के अंदर पिक करें, लेकिन अभी फिलहाल मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोयटा क्या करे। तो खैर, फर्स्ट पिक ये हो गई, ठीक है। कहाँ कहाँ गई कोयटा? ये है, बल्कि नहीं, ये केन विलियमसन की बात हो रही थी।
पिक ऑर्डर्स की बात हो रही थी। अच्छा जी, ये डेरल मिचेल हो गया। पेशावर जल्मी जो है ना वो एक बॉलर उठाएगा क्योंकि उनका अपर ऑर्डर बैट्समैन है। तो मैं पेशावर जल्मी का कोई बॉलर उठाता हूँ, एडम मिलने उठाऊंगा मैं। एडम मिलने, इसको कलर कर देते हैं पेशावर जल्मी का, ये जल कलर डिफरेंट। फिर मुल्तान सुल्तान क्या उठाएगा? मुल्तान सुल्तान ये कह चुका है कि हम लेफ्ट हैंड बैट्समैन उठाएंगे, तो वो लुइस था, ये उठाएंगे। मेरे हिसाब से आरवीडी उठाना चाहिए, जो सच्ची बात है, लेकिन मुल्तान अगर बस जिद है अपनी उसके ऊपर लेफ्ट, बल्कि मैथ्यू शॉर्ट भी मुल्तान उठा सकता है। हाँ ना, लेफ्ट हैंड है ना मैथ्यू, एक मिनट में देख लेता हूँ, मैथ्यू जो है वो लेफ्ट हैंड है, कंफर्म है यार वैसे तो मुझे, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ ताकि। मैथ्यू शॉर्ट खब्बा खेलता है यार, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है। इसकी प्रोफाइल खोल के देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी एक खब्बे उस पे नज़र है जो रिजवान के साथ खेले, ये तो राइट हैंड बैट्समैन है। फिर खैर चलो मैथ्यू शॉर्ट को हम छोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, मार्क चैपमन हो सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये इनकी कोई ऐसी वक्री पिक होती है, वक्री इन अ सेंस कि मतलब ये वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। जैसे जॉश लिटल को एक दफ़ा इन्होंने प्लेटिनियम में उठाया, फिर डेविड विली को उठाया, फिर इसी तरह ही वो फिर नसीम शाह को भी एक दफ़ा वाइल्ड कार्ड से इस तरह ऊपर पिक कर लिया। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड पिक्स होती हैं, तो ये लेफ्ट हैंडेड जो भी इनका बैट्समैन होगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तो वो हो सकता है इन सारे उसमें से हो भी ना। तो एज अ वैसे ये भी तो हो सकता है, विकेट कीपर बैट्समैन कौन सा था वो यार, एलेक्स कैरी, एलेक्स कैरी, लेकिन मुश्किल है। विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान ख्वाजा भी हो सकता है, नहीं। फिन एलन यार, फिन एलन, वैसे फिन एलन और इसकी रिजवान की बड़ी ज़बरदस्त। फिन एलन अगर बिकता नहीं है ना तो मुल्तान हो सकता है फिन एलन की तरफ जाए, लेकिन बेवकूफ़ होंगे अगर फिन एलन की तरफ, या मेरे हिसाब से तो आरबीडी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चलो, मैं वैसे आरबीडी अगर प्लेटिनियम में हो ना, मैं अभी अपने जहन से अगर खेलना है ना, ज़ाहिर है, तो मैं मुल्तान का मैं लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ? कराची और उसमें ना मिक्स हो रहा है, मुल्तान का ना हम, सॉरी, इसका कलर मिक्स हो रहा है। चलो ये कर देते हैं डार्क ब्राउन। आरवीडी उठा लिया मुल्तान ने। फिर पांचवी पिक किसकी है जी? बल्कि ये पांचवी पिक का ही मैं कर रहा था, सॉरी। हाँ, पेशावर की हो गई, मुल्तान की हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की रहेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो मेरे हिसाब से उसके साथ इन्हें ओपनर चाहिए, ये जनाब धमाकम धम धम जम जाएंगे जो बिल्कुल। मैथ्यू शॉर्ट, यही जाएगा मैथ्यू शॉर्ट मेरे हिसाब से, और कोई है? बल्कि फिन एलन भी है, फिन एलन भी जा सकता, बल्कि फिन एलन ही जाएगा, इसको रख लेते हैं, फिन एलन रखते हैं ना, क्योंकि अगर वो अवेलेबल है फिर नहीं वो करेंगे। इस्लामाबाद रंग जीत का लाल है, लाल है। फिन एलन के साथ जाएंगे, फिन एलन भी चला गया, ये भी चला गया। अब आपकी बारी आ रही है सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड की जी, कोएटा ग्लैडिएटर्स की। अब दूसरे पिक की बात है। अब दूसरे पिक के अंदर किधर है भाई? यस, अब दूसरे पिक के अंदर अब आप ये देखो कि सरफराज की अभी जगह खाली है। अब अगर ये फिन एलन, हाँ वैसे फिन एलन यार वैसे उसमें करता भी है वो एज अ बैकअप विकेट कीपर। यार वैसे एक और बात भी है, वैसे अगर फिन एलन ये नहीं उठाते ना, तो फिर मैं ये सोच रहा था, असल में मेरे जहन में थॉट ये है कि ये सरफराज का बैकअप भी उठाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है सिल्वर में या सप्लीमेंट्री में उसको उठाएं एज अ बैकअप विकेट कीपर, कोई जो बचा कुचा हो, लेकिन अभी जो है वो माल समेटने का टाइम है। तो ये हो गया। मैथ्यू शॉर्ट, ख्वाजा नाफे को फिर नीचे खिलाएंगे। सरफराज को ना अभी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी सरफराज की वजह से ना ज़रा खिचड़ी पक रही है। अच्छा, अब फिनिशर की बात करते हैं। फिनिशर, फिनिशर कौन कौन से हैं?
ऑलराउंडर जिमी नीशम है, जेसन होल्डर है, शॉन एबट है, कार्लोस पेट्रिक, ओडिन स्मिथ को ये ले चुके हैं, ओडिन को तो नहीं लेंगे। मेरेडिथ। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलर कोई पिक करेगा दूसरी उसमें से? मेरे हिसाब से ना अब्बास अफरीदी पिक करेंगे, क्योंकि वसीम जूनियर एक ऑलराउंडर, आमिर और फिर अब्बास अफरीदी। लेकिन अब्बास अफरीदी की कराची किंग्स के अंदर बनती है ना, लेकिन कराची किंग्स से पहले इनकी टर्न आ रही है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, लेकिन नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अब दूसरी पिक है ना, ये अभी फ़ौरन ही पिक करेंगे। एक इन्होंने मिडल ऑर्डर का ये पिक कर लिया, डेरिल मिचेल। ठीक है जी, दूसरा फास्ट बॉलर पकड़ो कोई। एडम मिलने गया, लूक वुड ही पकड़ेगा। अच्छा, मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। जो तीसरी पिक है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स की और कराची किंग्स की, उसमें यह है कि एक बंदा अब्बास अफरीदी लेके जाएगा, मतलब कराची किंग्स की, बल्कि पिक्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। क्योंकि इस पिक पे अभी हम फंसे हुए हैं ना, इसके बाद आएगी कराची किंग्स की बारी, फिर कोयटा की और फिर कराची किंग्स की। मुझे ये दो पिक्स का आइडिया है, इसमें से एक हसनैन होगी और एक अफरीदी होगी, अब्बास अफरीदी। इन दोनों में से ये लाजमी, ये हो सकता है कि कोयटा ले जाए अब्बास, या कराची ले जाए अब्बास और दूसरा हसनैन को रिटेन कर ले। मुझे ये बज़ाहिर लगता है। तो लेकिन अगर, क्योंकि इन्होंने अगर उसको रिलीज़ किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर ना अब्बास अफरीदी की तरफ ना चले जाए। लेकिन दूसरी पिक जो है ना यार, अभी दूसरी पिक की बात करते हैं, तीसरी पे फिर हम आते हैं, तरतीब से ही चलते हैं ना। तो दूसरी पिक में अगर, तो ये मिसाल के तौर पे अब्बास और उसको ले रहे हैं, तो फिर ये ऑलराउंडर पिक करेंगे यहाँ पे, जो इनको फिनिशर भी दे सके। तो यस, जोए क्लार्क ये ओपनिंग करता है, ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, जॉनसन चार्ल्स, सैम बिलिंग्स। लुक वुड, रायली मेरेडिथ। हम्म इसमें नीचे लेवल पे और कौन कौन है? मार्क चैपमैन है, डेविड गुप्टिल है, डेविड मलान। हाँ ना, ये आ गया ना इसका। असलंका को पिक कर सकते हैं मुझे लग रहा है, हाँ असलंका को। लेकिन असलंका इतनी हॉट कमोडिटी है नहीं कि जिसको तू कहेगा कि भाई वो पिक करे। यार T20 का श्रीलंका का कैप्टन है। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है वैसे कैप्टन का, हाँ, क्योंकि अगर आप इसको भी पिक कर लेते हो, तो इससे भी आपको एक एज अ कैप्टन, लेकिन वो टीम लीड करने वाला तो नहीं मिलेगा। तो आप ये इसी नंबर पे खेलता है वैसे, असलंका। ठीक है जी, ये इधर आ गया। ये दो पिक्स हो गए, एक असलंका की हो गई, दूसरी डैरल मिचेल की हो गई। अब उसके बाद कराची किंग्स की बारी है ना। अब मैं बताता हूँ, कराची किंग्स अब उसको ही उठाएगा। कराची किंग्स ने ना अब उठाना है अब्बास अफरीदी को। इसको कर दो भाई, अब्बास अफरीदी नहीं छोड़ते अब। यही है ना कलर, ये है कलर। चलो, अब्बास अफरीदी गए। अब इनके पास आखिरी प्लेटिनियम की पिक है। अब ये किसको पिक करेंगे? अब मेरे हिसाब से ये एज अ बैकअप विकेट कीपर और फिनिशर भी इनको चाहिए ना, अकील हुसैन, असलंका, और मेरे हिसाब से यार कोई झाकेदार जो फिनिशर होता है ना, माइकल ब्रेसवेल। लेकिन अगर ब्रेसवेल को पिक कर रहे हैं तो फिर सरफराज के साथ भी उसको खिलाएंगे, क्योंकि ये अब तो देखना, अगर ये ब्रेसवेल पिक कर रहे हैं तो ये वो टीम बन रही है जो उन्होंने अपनी खिलानी खिलानी है। तो प्लेइंग 11 है ना, रूसो 1 2 3
4 इनके पूरे हो गए। अब ये मतलब लोकल, अच्छा हाँ, अच्छा इसमें एक ये भी तो है, ये तो मैं भूल ही गया कि मतलब प्लेटिनियम के अंदर तीनों फॉरेन नहीं हो सकते, 2 फॉरेन होंगे और एक आपका लोकल प्लेयर होगा। लोकल प्लेयर के अंदर न्यूज़ ये आ रही है कि शुएब मलिक जो है ना, उसको कोयटा ग्लैडिएटर्स उठाने के चक्करों में है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि प्लेटिनियम के अंदर नहीं उठाएंगे, कोयटा भी उठाएगा तो इसको उसमें उठाएगा। ये भी न्यूज़ आपको लिख के दे देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को याद रहे। कौन सी ये है पिक? हाँ, शोएब मलिक भी सिल्वर के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स में जाएंगे। अच्छा ये इधर हो गया। अब वो खैर प्लेटिनियम की तीसरी पिक की रहेगी, वो हसनैन या मोहम्मद अली में से कोई एक होगी। मीर हमज़ा भी हो सकती है, एहसानुल्लाह, इरसान, हाँ क्योंकि लोकल प्लेयर पिक करना है ना। लोकल प्लेयर में फिर हो सकता है ये आमिर जमाल को पिक कर लें, क्योंकि आमिर जमाल नहीं खेलना चाह रहा उसके साथ। हाँ वैसे आमिर जमाल, लेकिन आमिर जमाल और फिर वसीम जूनियर दोनों एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। खुशदिल शाह और फिर अकील हुसैन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो हो जाए तो फिर फ़हीम अशरफ को ले सकती है कोई टीम प्लेटिनियम में। लेकिन वाइल्ड कार्ड अगर करेंगे, फ़हीम को अगर ये ले लेंगे, वसीम और उसकी कैटेगरी सेम है ना, कोई फिनिशर टाइप कोई बैट्समैन नहीं है। आसिफ अली है प्लेटिनियम में, आसिफ अली नहीं ले सकते, और मेहर बिन यूसुफ भी नहीं ले सकते, उमर अकबर, मसूद, और कोई प्लेयर ही नहीं है। फिर मेरा ख्याल है ये बॉलर ही पिक करेंगे, हसनैन या मोहम्मद अली में से, इन दोनों में से ही है कोई। हम हसनैन को कर लें, हसनैन को कर लो। हसनैन को प्लेटिनियम में पिछले साल पिक किया था इन्होंने, देख लेते हैं एक मिनट। यार हसनैन तो गोल्ड में था, तो एकदम प्लेटिनियम में नहीं आएगा क्या, तो सही रहा तो। लेकिन फिर इनके पास फिर और ऑप्शंस भी तो नहीं है ना, देख मेरी जान, मैं आपको समझाता हूँ। इनको एक यहाँ पे इमर्जिंग तो है ही है, लेकिन एक बंदा लेकिन फिर टेल भी तो देखना। अगर हसनैन ये पिक करते हैं, अकील हुसैन को 6 पे ले जा, वसीम जूनियर को 7 पे ले जा, 8 पे आमिर खेलेगा, 9 पे इब्रार खेलेगा, 10 पे, अच्छा फिर इमर्जिंग ये हो सकता है फिर बैट्समैन उठा लें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे 6 पे इमर्जिंग खेले, 7 पे अकील हुसैन आ जाए, 8 पे वसीम जूनियर आ जाए, 9 पे आमिर आ जाए, 10 पे हसनैन आ जाए, 11 पे इब्रार आ जाए, तो फिर इमर्जिंग इनको बैट्समैन चाहिए होगा। हाँ, और फिर अगर सरफराज को खिलाना होगा तो फिर किसको बिठा के खिलाएंगे? हाँ ये प्रॉब्लम फिर यही होगा ना, ये किसी फॉरेन प्लेयर को या ख्वाजा नाफे को बिठा के, अच्छा हाँ, ख्वाजा नाफे कीपिंग करता है, ख्वाजा नाफे वर्सेस सरफराज होगा, मुझे अब समझ लग गई, बिल्कुल समझ लग गई। क्योंकि ख्वाजा नाफे कीपिंग करता है ना, तो ख्वाजा नाफे को अगर खिलाएंगे तो फिर सरफराज नहीं खेलेगा, अगर सरफराज खेलेगा तो ख्वाजा नाफे खेलेगा, यही होगा। मुझे अब समझ लगी, ये हसनैन को ही पिक करेंगे। अब ये जो है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि इमर्जिंग को कॉपी करता हूँ ना, इमर्जिंग को यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हसनैन कर दो, हसनैन। ये जी प्लेइंग 11 बन गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। फिर पीछे आगे मैंने आपको ये 2 और बोनस बता दिए हैं। अच्छा जी, अब इनमें नाम कौन कौन से इन्होंने पिक किए हैं प्लेटिनियम के अंदर, वो यही है। पहली जो पिक है वो डैरल मिचेल है, क्योंकि ये साथ हुई भी तो है ना, एक डैरल मिचेल, दूसरी असलंका, तीसरी हसनैन। क्योंकि 2 इनको चाहिए एज अ झांसू किस्म के बैट्समैन, उसमें डैरल मिचेल तो जाएगा ही जाएगा कंफर्म। तो और दूसरा ये है कि इनको फिर 5th नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, या 6th नंबर पे, जो आपका फिनिशर का रोल भी कर सके। तो उसके अंदर जो अभी करंट लिस्ट है, रीज़ा हेंड्रिक्स वैसे इतना नीचे नहीं, अपर ऑर्डर खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें नाम है वो नाम ऐसे ही हैं जो अपर ऑर्डर बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन कम ही है। और लोअर ऑर्डर बैट्समैन के अंदर ये देखो ना, टॉम कुरन और शॉन एबेट, टॉम कुरन को भी अगर तू यहाँ डाल दे,
लेकिन उसकी वो जगह नहीं, जिमी नीशम की जगह बन सकती है यहाँ। लेकिन जिमी नीशम को प्लेटिनियम में नहीं कोई पिक करेगा, उसको भी कोई गोल्ड में, सिल्वर में, इस तरह। सिल्वर तक मेरा नहीं ख्याल जिमी नीशम अपने आप को अवेलेबल करेगा, और निकल जाएगा जिमी नीशम, जो भी वो निकल जाए। लेकिन ये फिर हो सकता है असलंका को उठाएं, क्योंकि इनका कैप्टनशिप का भी मसला है ही है। तो ये प्लेइंग 11 बनी है। बाकी सिल्वर के अंदर भी मैंने आपको दो पिक्स बता दिए, शुएब मलिक और सरफराज अहमद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर जाएंगे। बल्कि सॉरी, शुएब मलिक का मैंने, कुछ रूमर्स आ रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और कुछ रूमर्स आ रही हैं पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की भी कोर बिल्कुल खाली है। तो शुएब मलिक का भी अभी एम्बिगुअस है कि कहाँ जाएं। लेकिन अभी आज ही मैंने रूमर पढ़ रहा था कि एक जगह पे, मतलब फाख्ता ने किसी को बताया है, उसमें यह है कि जो ओनर है, और उनकी हिस्ट्री भी रही है कि वो अपने लेजेंड्स को जो है ना ज़रा इज्जत देते हैं और ये देते हैं, और उसी चक्कर में ये शुएब मलिक को भी उठाएंगे। अगर शुएब मलिक उठाएंगे तो फिर शुएब मलिक सिल्वर में अगर उठाएंगे तो वो यहाँ पे भी खेल सकता है। और फिर इमर्जिंग का हो सकता है कोई बॉलर उठा लें, बैट्समैन उठा लें, तो वो स्विच हो सकता है। सरफराज खेलेगा तो वो फिर नाफे नहीं खेलेगा, फिर डैरिल मिचेल के साथ ओपनिंग करके, फिर रायली रूसो 3 पे, डैरिल मिचेल तो ओपनिंग कर रहा है, असलंका को 4 पे रख के 5वें पे सरफराज आ जाएगा, छठे पे शुएब मलिक, और फिर इसी तरह इमर्जिंग 7वें पे अकील हुसैन, और फिर अबरार को बिठा के कुछ इस तरह से खिचड़ी ये बना सकते हैं। तो ये सारी पेशावर कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, या कोई आप लोगों के जहन में कोई ऐसी हो कि नहीं यार ये ऐसे नहीं स्किप लाया जाए, ऐसे प्लेयर होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।